देश भर के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अमर उजाला से बड़ी खबर आ गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अमर उजाला की न्यूज़ वेबसाइट पे छपा हुआ ये न्यूज़ आर्टिकल है और इसमें बता रखा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिल सकती है खुशखबरी। 18 महीने के डीए डीआर का एरियर। जी हाँ, बड़ी अपडेट यहाँ पे आ चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अमर उजाला में छपा हुआ न्यूज़ आर्टिकल है। आपको बता दें कि सरकार जल्द से जल्द आपके डीए एरियर का भुगतान करने जा रही है। कारण इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो आपको पता ही है कि 2024 नज़दीक है, चुनाव नज़दीक है। ऐसे में सरकार चाहती है कि कोई किसी भी तरह का नुकसान ना हो और कर्मचारी और पेंशनर जो 1 करोड़ से ज़्यादा हैं और उनके जो वोट बैंक है वह प्रभावित ना हो। इसके लिए सरकार जल्द से जल्द कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को तोहफा देने की तैयारी कर रही है। आइए देखते हैं इस खबर में क्या लिखा है कि कोरोना काल के दौरान केंद्र सरकार के कर्मियों के डीए और डीआर का 18 महीने का बकाया एरियर मिलने की संभावना बन रही है। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार इस बाबत जल्द ही कोई सकारात्मक निर्णय ले सकती है। दूसरी तरफ एरियर जारी करने के लिए सरकार पर केंद्रीय कर्मचारियों का दबाव बढ़ता जा रहा है। स्टाफ सेड की राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने 18 अगस्त को कैबिनेट सेक्रेटरी और नेशनल काउंसिल जेसीएम के चेयरमैन को पत्र लिखा है और इसमें कहा गया कि 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से प्रभावी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का एरियर तुरंत जारी कर देना चाहिए। इस बाबत सरकार के साथ चर्चा हुई थी। स्टाफ सेड के राष्ट्रीय परिषद के सचिव और सदस्य एरियर जारी करने के तरीके पर चर्चा के लिए तैयार हैं। शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को लिखे हुए अपने पत्र में सुप्रीम कोर्ट के 8 फरवरी 2021 को दिए गए एक फैसले का हवाला दिया है और वहीं पे सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि आर्थिक संकट के कारण कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। हालांकि ये अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। हालांकि स्थिति में सुधार होने पर कर्मचारियों को इसे वापस देना होता है। यह कर्मचारियों का अधिकार है, यानी एंटाइटलमेंट है, इसे रोका नहीं जा सकता है। इसका भुगतान सरकार के मुताबिक होना चाहिए और बतौर शिव गोपाल मिश्रा केंद्र सरकार को यह बात मालूम होनी चाहिए कि सेना, रेलवे, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, कृषि और दूसरे मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले कोरोना काल में निस्वार्थ भाव से जो सरकार के साथ कर्मचारियों ने साथ दिया है और केंद्र ने साल 2020 की शुरुआत में एक झटके में यह घोषणा कर दी कि कर्मचारियों के डीए और डीआर और दूसरे भत्ते नहीं मिलेंगे। इसके बाद भी इन कर्मचारियों ने सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया था। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान जो सरकारी कर्मचारी और पेंशनर को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत नहीं मिलने के कारण उनको कई सारी आर्थिक परेशानियां उठानी पड़ी थी और इस दौरान अनेक सरकारी कर्मचारी रिटायर भी हो गए थे। कुछ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की मौत भी हो गई थी। उन्हें डीए व डीआर न मिलने का सबसे बड़ा नुकसान हुआ था। ऐसे कर्मचारी जो 1 जनवरी 2020 और 30 जून 2021 के बीच में सेवानिवृत्त हो गए, उनकी ग्रेच्युटी और दूसरे भुगतान जो हैं उनकी भरपाई है वह कौन करेगा। उन कर्मचारियों की तो कोई गलती थी ही नहीं, लेकिन उन्हें इसके बावजूद वे निर्धारित आर्थिक लाभ से वंचित हो गए। जेसीएम के सदस्य श्री कुमार का कहना है कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 की आड़ लेकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर के डीए डीआर पर रोक लगा दी थी। सभी कर्मियों ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी और इन कर्मियों ने पीएम केयर फंड में 1 दिन का वेतन भी जमा कराया था। सरकार ने तब कर्मचारियों के 11% डीए के भुगतान लगाकर 40,000 करोड़ रुपए बचा लिए थे। केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने से रुके डीए और डीआर के भुगतान को लेकर केंद्रीय संगठनों ने केंद्र सरकार के कई तरह से विकल्प सुझाए थे। इसमें एरियर का एक मुफ्त भुगतान भी शामिल था। इतना ही नहीं, स्टाफ सेड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा और अन्य सदस्यों ने एरियर जारी करने को लेकर सरकार से यह भी कहा था कि अगर वह किसी तरीके पर चर्चा करना चाहती है तो कर्मचारी संगठन उसके लिए तैयार हैं। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के एरियर का बकाया देने के लिए भारतीय पेंशनर मंच ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की थी और मंच ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में इस मामले का शीघ्र निस्तारण करने का आग्रह किया था। इसके बाद भी केंद्र ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया और केंद्र सरकार द्वारा अगर एरियर दिया जाता है तो इसका सीधा फायदा मौजूदा 48 लाख कर्मचारियों और 64 लाख पेंशन भोगियों को पहुंचेगा। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में जब डीए देने की घोषणा की थी तब इस बात का उल्लेख किया था कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक डीए और डीआर की दर 17% ही मानी जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अब
28% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा। उस वक्त उन्होंने एरियर को लेकर कोई बात नहीं कही थी। केंद्रीय मंत्री की घोषणा का अर्थ यह था कि बढ़े हुए डीए की दर 1 जुलाई 2021 से 28% मान ली जाए। इसके अनुसार जून 2021 और जुलाई 2021 के बीच में एकाएक 11% डीए की वृद्धि हो गई, जबकि 1.5 साल की अवधि में डीए की दरों में कोई भी वृद्धि दर्ज नहीं की गई। 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जुलाई 2021 तक डीए डीआर को फ्रीज कर दिया गया था। केंद्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने जेसीएम की बैठक में एरियर के इस मुद्दे को उठाया था और स्टाफ साइड की तरफ से केंद्र सरकार को बता दिया गया कि उन्हें कर्मचारियों के एरियर का भुगतान करना ही होगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इस साल कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी उनके डीए में 3% की मंजूरी दी थी और बढ़ोतरी का फायदा 48 लाख कर्मचारियों और 64 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को मिला था, जिसमें केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए बढ़ाने की मोहर लगने के बाद डीए 31% से बढ़कर 34% हो गया था। अब आपको बता दें कि वर्तमान में भी 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी चल रही है और बढ़े हुए डीए की दरें उस समय पे जनवरी से लागू हुई थी। केंद्र सरकार के द्वारा जब कभी मौजूदा कर्मियों के डीए में वृद्धि की जाती है तो उसी वक्त पेंशन धारकों के महंगाई राहत में भी बढ़ोतरी की जाती है। इस साल जुलाई में डीए में वृद्धि बढ़ानी है और अभी तक सरकार ने इसकी घोषणा नहीं की है। आपको बता दें कि कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों का कहना है कि डीए की दर बढ़ाने और 18 महीने के एरियर जारी करने में सरकार के द्वारा जानबूझकर देरी की जा रही है। आपको बता दें कि 18 महीने के कर्मचारियों के डीए एरियर को लेकर जो सरकार के द्वारा देरी की जा रही है उसको लेकर कर्मचारियों के संगठन और पेंशन भोगियों के संगठन नाराज़ हैं और वे सरकार पे लगातार दबाव बना रहे हैं। और इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सरकार जल्द ही इस मुद्दे पर फैसला अगर सरकार नहीं लेती है तो बताया जा रहा है कि विभिन्न कर्मचारी संगठन ये दिल्ली में हल्ला बोल प्रदर्शन करने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें कि सरकार 2024 को मद्देनज़र रखते हुए अमर उजाला में छपे हुए न्यूज़ आर्टिकल आप देख सकते हैं, जल्द ही आपको ये तोहफ़ा देने की तैयारी कर रही है और जल्द से जल्द अब आने वाली कैबिनेट मीटिंग है, ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाली कैबिनेट मीटिंग में इसको लेकर चर्चा होगी। उसके बाद में जो कैबिनेट सचिव है वह एनसी जेसीएम को चर्चा के लिए बुला सकते हैं। इस तरह की संभावनाएं जो चल रही हैं उनको देखते हैं कि कब इस तरह की संभावनाओं को विराम मिलता है और कब सरकार के द्वारा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के डीए डीआर को लेकर स्थिति स्पष्ट की जाती है और कब ये सरकार एक घोषणा करती है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के डीए डीआर का भुगतान सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी के निशान को ज़रूर क्लिक करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।